ऐसे किस तरह का पेपर रहा, किस लेवल का पेपर था इस बार? मैंने तो पहली बार दिया ये वाला एग्ज़ाम, तो मेरे को तो पैटर्न ठीक लगा। मैं यूजुअली एसएससी का एग्ज़ाम देती हूँ, तो उससे तो पैटर्न ठीक ही था। जीके थोड़ी टफ लग रही थी, जीके में कम क्वेश्चन आए थे, बाकी सब तो आसान था। प्रिपरेशन किस तरह से कर रहे थे, कहीं ट्यूशन मतलब इस तरह कोचिंग से या वीडियोस देख करके? और ऑनलाइन वीडियोस, यूट्यूब पे वीडियोस देख के और मॉक टेस्ट दे के। हिंदी के पेपर कैसे हैं, हिंदी के क्वेश्चंस किस तरह के आए? हिंदी में ज़्यादातर पूछे हुए थे अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची ज़्यादा पूछे हुए थे, लेकिन ऑल इन ऑल ईजी थी, हार्ड नहीं थी। इंग्लिश में ग्रामर? ग्रामर भी इजी थी, सिनोनिम्स पूछे थे और मतलब जम्बल सेंटेंसेस ज़्यादा थे, पर इजी थी। टफ क्या लगा आपको सबसे? जीके लगी, जीके में कम क्वेश्चन करा रहे थे। नहीं लिया मैंने तो। फर्स्ट टाइम में कितना अटेम्प्ट किया आपने? 176 आउट ऑफ 200। नेगेटिव मार्किंग है तो हाँ। ये सोच कर भी? हाँ, क्योंकि ये था ना कि एक जो सेक्शन था उसको सबमिट कर देना था करके, तो फिर मैं अगर टाइम होता, अगर मैं वापस जा सकती उन क्वेश्चंस पे तो ज़्यादा कर देती, लेकिन क्योंकि वापस नहीं जा सकती थी तो नहीं कर पाई। जो लोग इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप किस तरह से तैयारी की आपने, थोड़ा सा उनको भी थोड़ा सा बता देंगे कैसे? मैंने तो यूट्यूब से ही वीडियोस देखी है ज़्यादातर, क्योंकि मेरा मेन फोकस एक्चुअली एसएससी पे है, तो मैं उसी की वीडियो ज़्यादा देखती हूँ, परमार एसएससी से, और बाकी मॉक टेस्ट लगाती हूँ बस। स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे? अच्छे से तैयारी करें? हाँ, अच्छे से तैयारी करो, खूब मन लगा के पढ़ो और हो जाएगा कुछ ना कुछ तो पक्का। दिन में आप कितने घंटे वगैरह पढ़ाई करते होंगे, इसकी तैयारी 8 से 10 घंटे तो मैं पढ़ती हूँ मिनिमम, और कभी कभी 12-13 भी हो जाता है इससे। करते 12-13 घंटे? बेस्ट ऑफ लक मैम, बहुत बहुत। थैंक यू, थैंक यू। मैम पेपर कैसा गया आपका अभी? अच्छा गया सर, किस तरह का, किस टाइप का, किस लेवल का पेपर था? सही था, आसान था, इतना अच्छा, टफ मॉडरेट था, किस तरह का? नहीं, इजी था, मीडियम ही लगा लो, मीडियम। जीके में क्या पूछे जा रहे हैं? जीके में करंट अफेयर्स है ज़्यादा। हाँ हाँ जी, करंट हिंदी अफेयर्स इजी है? है। हिंदी किस तरह के? हिंदी भी बिल्कुल इजी है और रीजनिंग भी इजी है, मैथ भी बिल्कुल इजी है। ग्रामर में से क्या आ रहा है? ग्रामर में से ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपल ही है, पैरा जंबल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंटोनियम सिनोनियम से ही है। सेक्शन किस तरह का मैम? क्या सेक्शन फर्स्ट क्या है? सीरियल वाइज किस तरह के क्वेश्चन? सही है, पहले आता है रीजनिंग, फिर जीएस, फिर मैथ आती है, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। थैंक यू। किस तरह का है? आप खुश नजर नहीं आ रहे, क्यों? ऐसा खुश टफ लगा क्या? मतलब कि टफ वाली बात नहीं है, क्या कहते हैं, जो स्पीड में कर ले जाएगा उसका इजी थे, लेकिन ये था मेन था कि अटेंड करना, कम समय पूरा अटेंड करना। टाइम मैनेज जो करना हाँ पड़ेगा। DT+ भी का यही होता है कि जो क्वेश्चन अटेंड कर ले गया, जो नहीं आ रहा उसको स्किप करते हुए आगे निकल जाओ। किस लेवल का पेपर था? नहीं 12th पेपर या- नहीं, या पेपर तो इजी ही था, पेपर DT+ भी इजी लेता ही है, लेकिन इसमें मेन होता है टाइम मैनेजमेंट। 120 मिनट आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं। उसमें मैथ में जैसे थे तो इजी, लेकिन आपको 1 मिनट के अंदर ही करना होता है। नेगेटिव मार्किंग भी है हाँ, इसमें, तो इसकी 1/4 वजह से। है, तो 0.25। हिस्ट्री में क्या पूछा यार? हिस्ट्री में वह परंपरागत है, कुछ खास नहीं कुछ पूछ रहा है, कुछ हार्ड नहीं पूछा था। इंग्लिश में किस तरह का है? इंग्लिश ग्रामर पूछे जा रहे हैं? हाँ, ग्रामर और क्या कहते हैं ये प्रीपोजिशन वाला, आर्टिकल्स ज़्यादातर। सबसे ज़्यादा कंज्यूमिंग टाइम कौन सा है आपका? कंज्यूमिंग हाँ मैथ्स कह सकते हैं, क्योंकि मैथ्स 1 मिनट के अंदर लगाना, उसको पढ़ के लगाना उतना भी हार्ड नहीं था, लेकिन मैथ टाइम टेकिंग था। और रीजनिंग में क्या पूछे? रीजनिंग तो सही था, रीजनिंग सही था, जीएस सही था, हिंदी भी सही थे। किसमें? किसमें? ब्लड रिलेशन किस तरह के हाँ पूछे? आए थे, वही जैसे जी वो पूछते हैं AB का पिता है, वैसी चीज़ें, ब्लड रिलेशन, फिर वैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। कितने अटेम्प्ट किया आपने सर? मैंने किया लगभग 186। अच्छा सर, आप कितने घंटे की तैयारी करते हैं, मतलब डेली अगर? अरे यार डेली वाली बात नहीं, मैंने इसके पहले DT+ भी दे रखा है। अच्छा, हाँ ये सेकंड टाइम दे रहे थे? हाँ, सेकेंड टाइम मैंने PGT दे रखा था उसके एक पहले। दिन पहले आपको दिमाग में क्या चलता है, टेंशन होता है या अरे फिर पढ़ाई टेंशन उनसे नहीं यार, इतने सारे पेपर दे लिए, अब टेंशन होने का क्या। फीडबैक उसका जो दियो 62 में। क्या किस तरह, किस लेवल का पेपर था इस बार? सर पेपर इजी और मॉडरेट दोनों में था सर। दोनों था। सबसे ज़्यादा टफ कौन सा लगा? सर टफ में तो मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन थे सर, वो थोड़ा टफ था सर। सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा पेपर ले रहा था? मैथमेटिक्स सर। मैथ में ले जी। रहा। और रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? रीजनिंग में सर आसानी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस ब्लड रिलेशन से है। हाँ, काफ़ी इसी क्वेश्चन आने हैं ब्लड रिलेशन से सर। ब्लड रिलेशन? जी जी। तो सर नेगेटिव मार्किंग है इसमें। हाँ, तो 0.25। आप लोग कुछ अगर सवाल आउट ऑफ सिलेबस होता है तो जी। उसको आप करते हैं अटेम्प्ट या नहीं करते, स्किप कर देते हैं, क्या करना है? स्किप कर देते हैं सर। स्किप कर देते हैं। क्या लगता ऐसे है? क्वेश्चन तो ऐसे मतलब क्वेश्चन सिलेबस से बाहर तो नहीं था सर, ऐसे हाँ ऐसा 200 क्वेश्चन 2 आवर्स में हो जाएगा ऐसा लग रहा है? नहीं सर।
मुश्किल सा लगता है। मुश्किल सा लगता है तो बिल्कुल कितने सर। अटेम्प्ट किया आपने? मैं सर 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 100 से ऊपर? 110 क्या लग रहा है? निकल जाएगा सर जी। चलिए, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ है? इसमें सर मैथमेटिक्स बाकी चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक आपको। और रीजनिंग और मैथ में स्पीड अच्छी है। हिंदी में तो नहीं कहूँगा, रीजनिंग और मैथ में टोटली स्पीड अगर अच्छी होगी तो वो निकल जाएगा एग्जाम टाइम उसका। कैसे मैनेजमेंट करें सर? या 2 टाइम- घंटे बहुत कम बता रहे हैं कि बहुत कम हाँ। मिल रहा है। कैसे मैनेजमेंट करें? टाइम का फंस जाते देखो, हैं मैथ्स में लोग। वो स्पीड के ऊपर बात आ गई पहले से। जिसकी स्पीड अच्छी है तो उसके लिए तो कोई वो नहीं है कि दोबारा उसको रिव्यू क्वेश्चन करके देखना नहीं पड़ेगा। और इसमें यह है कि आप पहले ग्रुप को अटेम्प्ट करने के बाद 20 क्वेश्चन फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा। देन फिर अगला ग्रुप खुलेगा, जैसे कि मैथ का, फिर रीजनिंग का, और जनरल इंटेलिजेंसी, और जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। तो आपको जो पहला क्वेश्चन में जो भी डाउट है तो उसको उसी टाइम ही निपटान करना पड़ेगा, दोबारा आप उस ग्रुप में नहीं आ सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हाँ, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। आपके आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को क्या करते हैं? या तो गैस करते हैं उससे या करना तो फिर उससे हम कर देते हैं। और मे भी अगर आउट ऑफ सिलेबस, हाँ, भी कुछ दिनों पहले मैंने मीडिया से न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें भी बता रहे थे कुछ आउट ऑफ सिलेबस आया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अटेम्प्ट तो देखो करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ वो जीके जीएस में डाल ही देते हैं, सामान्य जागरूकता वगैरह क्वेश्चन में। किस लेवल का पेपर है सर? हार्ड है, मॉडरेट है, किस तरह का? मॉडरेट में कहूँगा, हार्ड कुछ नहीं है। मैथ मतलब सिंपल लेवल, सिंपल ही है। जो एसएससी 10th जीके में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर? हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के? जीके में अभी देखो करंट अफेयर के भी 2025 के ये जो अभी स्वतंत्रता दिवस जो बीता है 79 का, इससे भी क्वेश्चन आया था। और आपका इससे, और जनरली जो क्वेश्चन है वो पहले के भी क्या है बच्चे? वही जीके में क्या पढ़ के आए बच्चे जो उनको इजी लगे? जी के देखो करंट अफेयर भी है, और कुछ पहले का जो मुग़ल साम्राज्य का क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, बाबर अकबर के, उस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और स्वच्छ भारत अभियान जो डिजिटल इंडिया मिशन के क्वेश्चन है ना, नरेंद्र मोदी जी के, उनके क्वेश्चन भी डाले गए हैं। बस एग्जाम टाइम को लेकर आपको क्या कहना है? मतलब एग्ज़ाम टाइम देखो अच्छा है, लेकिन अगर 3 से 5 का होता है ना, तो कुछ लोग क्या होते हैं जो वर्किंग होते हैं वो भी इजीली अपना टाइम मैनेज करके उधर से आ सकते हैं। बाकी मैंने तो छुट्टी ली है। आपका ठीक है ये टाइम? हाँ, मेरा इस हिसाब से मैंने छुट्टी ले ली है ना, तो कोई भी टाइम रहे उसको कंफर्टेबल है। और मैं हाँ खोड़ा कॉलोनी से, क्या कर रहे हैं? मैं देखो मेरा प्रोफेशनल अलग है, मैं सीनियर टेक्नीशियन हूँ टेक्निकल फील्ड में, ITI प्लस मेरा प्रोफेशनल भी है। मैंने BCom किया हुआ है, और दिल्ली की मैक्सिमम वैकेंसी में भरा करता हूँ, और पास ही है 3 किलोमीटर खोड़ा कॉलोनी से। अभी मेरे तो कई अटैम्प्ट हैं, मेरे तो पूछो ही मत। मैंने कई अटैम्प्ट दिए हैं, अभी 2 अटैम्प्ट पीछे DSSB का दिया है, आज ASO का था। 14 सितंबर को फिर है, 31 अगस्त को फिर मैं यहीं पे मिलूंगा। 31 अगस्त को फिर है मेरा। काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया होगा सर आपको? काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है मुझे। अब एग्ज़ाम को ये हार्ड नहीं लगता है। एग्ज़ाम तो मैं सोचता हूँ कि हाँ, बस मुझे अभी थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। कितने अटेम्प्ट कर लिया आपने? 200? मैंने अटैम्प्ट किए हैं, वैसे तो सही बताऊँ तो 200 के 200 ही अटैम्प्ट किए मैंने। 200 के 200 ही अटैम्प्ट किए हैं। उसमें से मैं ये मान के चलता हूँ मेरे कम से कम 30 क्वेश्चन निगेटिव में होंगे, बाकी मैं ठीक ठाक उम्मीद रखता हूँ उससे। 25 से 30 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ लगता है? मेरे हिसाब से तो जो टफ सब्जेक्ट है वो थोड़ा इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश में तो हमें थोड़ा ग्रामेटिकली और ग्रामर भी पूछे जा रहे हैं मतलब? हाँ, प्रीपोजिशन वगैरह हो गया है, और ज़्यादा ग्रामर नहीं है, बाकी पैसेज वगैरह है, और आइडियम्स या फ्रेजेस वर्ड होते हैं, कुछ एंटोनिम्स होते हैं, कुछ सिनोनिम्स वर्ड वगैरह होते हैं, इसको लेके पूछा गया है। बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही है। बेस्ट ऑफ लक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। ठीक है, सनी कुमार नाम था मेरा। ठीक है, थैंक यू।